वेलकम टू माय करियर पाठशाला फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं नीट एडमिट कार्ड के इंस्ट्रक्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो हम लोग पॉइंट वाइज सारी चीजों को देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक दो चीजें पीछे की चीज बता देता हूं कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 ये आपका जो इंफॉर्मेशन ब्रोशर है नीट का, जो प्रोस्पेक्टस है नीट का 2020, उसमें सारी चीजें डिटेल डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है कि आपको क्या क्या एग्जामिनेशन के दिन वहां पर सेंटर पे ले जाना है, क्या क्या करना है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो मोस्ट एकदम से जो अभी करंट रूल रेगुलेशन की बात हो रही है और जो अपडेट्स आए हैं नीट एनटीए की तरफ से, उसमें एडमिट कार्ड में एक डिक्लेरेशन दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चों का है कि मुझे क्या कोविड का टेस्ट करवाना पड़ेगा और डिक्लेरेशन उसके बाद वो एनक्लोज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बहुत ही लाउड एंड क्लियर आई एम टेलिंग यू, देयर इज नो एज सच प्रोविजन कि आपको कोविड का टेस्ट करवाना होगा और वो डिक्लेरेशन देना होगा कि आप पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। किसी भी तरह का आपको एनक्लोज एडमिट कार्ड के साथ किसी तरह की कोई रिपोर्ट डिक्लेरेशन नहीं करनी है। पहले आपको वीडियो हमने दिया था, जो एप्लीकेशन फॉर्म हमने फिल किया था आपके लिए डेमो। तो उस डेमो में हमने ये दिखाया था कि जो प्रॉक्सी फॉर्म मैंने भरा उसमें उसका जो एडमिट कार्ड मेरा भी आया हुआ है। ठीक है, तो इस एडमिट कार्ड को देखिए, जो फर्स्ट पेज है, डिक्लेरेशन की चीजें यहीं पर है। डिक्लेरेशन में क्या लिखा है, ये एकदम से क्लियर कट चीजें लिखी हुई है कि किसी भी तरह का आपके साथ प्रॉब्लम हुआ है पिछले 14 डेज में, आप कहीं से घूम फिर कर आए हैं, किसी कंट्री से, किसी सिटी से, किसी स्टेट से, तो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। मैक्सिमम टाइम मुझे समझ में आया कि इसमें सिर्फ जो सी पॉइंट है अंदर सेकंड नंबर, जो सी नंबर पॉइंट है, सिर्फ उसे ही बच्चे टिक करेंगे। इसमें यस नो कहीं कुछ नहीं लिखना है। ये साफ साफ इसमें लिखा है इंस्ट्रक्शन कि अगर ये एप्लीकेबल हैं चीजें, यू टिक दैट, अदरवाइज लीव इट ब्लैंक। तो किसी ने बता भी दिया यूट्यूब में, अगर कि कोई डॉक्टर साहब या कोई बोल रहे थे कि भाई यस नो आप लिखिएगा, नहीं लिखना है सर, कुछ नहीं लिखना है। इस डिक्लेरेशन में सिर्फ टिक करना है। अलावे जो बच्चे बाहर से आए हैं, हो सकता है एनआरआई स्टूडेंट्स हों जो कि अभी एग्जाम देने के लिए इंडिया आए हों, उनको ये सब यहाँ पर कंट्री, सिटी, ये सब मेंशन करना होगा। कोई बच्चा ऐसा भी इमरजेंसी में कहीं गया होगा तो उसने भी यहाँ पे कुछ अपने सिटीज के नाम लिखने हैं। अब ये डिक्लेरेशन देने के बाद क्या ऐसा होगा कि आपको एग्जाम नहीं देने दिया जाएगा? आप अगर कुछ ऐसा लिख देते हैं कि मुझे सोर थ्रोट है, मुझे बॉडी एक है, फीवर हो रहा है, कोई जुकाम हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, जो सिम्टम्स थोड़ी बहुत भी दिखाई दे रही है आपकी कोविड की या कुछ भी, ऐसा भगवान न करे, लेकिन अगर कुछ ऐसा आप यहाँ पर टिक करके दिखा रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम देने मिलेगा और सेंटर पे जो बच्चा पहुंच रहा है उसे घर वापस किसी भी बैकग्राउंड पे नहीं भेजा जाएगा और वो एलिजिबल है एग्जाम लिखने के लिए। ठीक है, ये एनटीए ने बहुत क्लियरली 2-4 नोटिफिकेशन भी मेंशन किया है। और अगर आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ते हैं, जो कि सेकंड नंबर, थर्ड नंबर पेज में मेंशन किया हुआ है, वहां भी ये चीजें हैं कि आपकी सेफ्टी, सिक्योरिटी को देखते हुए और इतने बड़े क्राउड को मेंटेन करते हुए, सोशल डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए हम आपको एग्जाम लिखने के लिए अलाउ करेंगे। तो आप इससे से बिल्कुल मत घबराना। जो ट्रूथ है बस उसे यहाँ पे टिक कर देना है। यही डिक्लेरेशन है, इसके अलावा कोई डिक्लेरेशन इसके एडमिट कार्ड के साथ इनक्लोज नहीं होगा। तो ये हमारा डिक्लेरेशन का पार्ट खत्म, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, एग्जामिनेशन के दिन आपको अपने साथ क्या क्या ले जाना है। तो सबसे पहले तो एडमिट कार्ड ले जाना है सर। ये 4 कॉपीज हैं, बोलने के लिए 3 कॉपीज बोलते हैं एनटीए वाले, लेकिन ये 4 कॉपीज है सर। ठीक है, ये चारों पेज आप ले लीजिए साथ में। इसके साथ एक आईडी प्रूफ आपकी होनी चाहिए, जो कि आधार कार्ड होगा, डीएल ड्राइविंग लाइसेंस हो सकता है आपका, इंटर का या फिर +2 का एडमिट कार्ड हो सकता है, और एनी ऑफ द मीन्स आपका जो भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, जो भी गवर्नमेंट की तरफ से दिया गया है,
उसमें फोटोग्राफ होनी चाहिए। वैसे कोई भी आईडी प्रूफ आप कैरी जरूर करेंगे, ठीक है। आप एक फोटोग्राफ पासपोर्ट साइज और एक फोटोग्राफ पोस्ट कार्ड साइज, जो कि आपने एप्लीकेशन फिल करते समय में उसकी कॉपी 8-10 कॉपी जरूर ली होगी, वही सेम फोटोज आपको कैरी करना है। 3-4 फोटो आप रख लेना, एक फोटो दोनों ली जाएगी आपसे, ठीक है। तो एक फोटो वहां पे आपको चिपकाना होगा और जो पोस्ट कार्ड साइज है वो भी आपको वहां पे देना है, ठीक है। तो दोनों फोटोग्राफ जो है सो आपको कैरी करना है। एडमिट कार्ड आपको जो ले जाना है, तो एडमिट कार्ड पर भी जो भी चीजें हैं उस पॉइंट को भी हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। हाँ, साथ में जो बिलोंगिंग्स है वो ले जाने की बात हो रही थी। तो एडमिट कार्ड के अलावा हो गया आईडी प्रूफ। दूसरा, पेन पेंसिल बिल्कुल मत ले जाइए, वहां मिलेगा आपको, ठीक है। और इसके बाद जो पानी का बोतल है वो आपको ले जाना है। ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए। ये देखिए मेरे पास तो शीशे का है, लेकिन आप प्लास्टिक का भी ले सकते हैं। तो इस तरह के जो ट्रांसपेरेंट बोतल है जो कि आर पार दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये थोड़ा कलरफुल हो गया, लेकिन आप कोशिश करिए कि प्लेन टाइप का हो, तो वो जो है सो आपका वाटर बॉटल चल जाएगा। और पानी सेंटर पे नहीं अवेलेबल होगा, इसलिए अपने पानी का बोतल आप अपने साथ जरूर रख लीजिएगा। पर्सनल हैंड सैनिटाइजर और पर्सनल मास्क। मास्क जो है वो आपकी, ये तो अब न्यू नॉर्मल है, आपको पता ही है। तो सैनिटाइजर जो है वो छोटी डब्बी आप रख लीजिए, क्योंकि सैनिटाइजर भी वहां पर सेंटर में अवेलेबल होगा, ठीक है। मास्क भी आपको वहां पर दी जाएगी। तो आप बस वही 10 रुपए वाली जो होता है आपका सर्जिकल जो मास्क है वो लगा सकते हैं। हैंड ग्लव्स भी आपको वो भी पहन के जाना है। तो सर्जिकल हैंड ग्लव्स है वही जो है सो आपके लिए काफी होगा। अब यहाँ पर बहुत लोगों ने यह भी पूछा कि क्या मुझे हैंड ग्लव्स और मास्क पहन के एग्जाम देना है? कुछ नहीं है ऐसा। आप जैसे ही सेंटर पे पहुंचेंगे आपको वहां पे टोटल सैनिटाइज किया जाएगा, आपका स्कैन किया जाएगा। वहां पे कोई मेटलिक रॉड है जिससे आपको पूरा बॉडी स्कैन होगी आपकी, और थर्मल गन वगैरह जो भी होता है आपका बॉडी टेम्परेचर नापा जाएगा। तो वहां पर आपको अंदर घुसते के साथ सैनिटाइजेशन आपकी और आपका मास्क, वो आपके मास्क को हटा दिया जाएगा। वहां पे आप डंप कर देंगे, या फिर कोई आपके साथ वाले होंगे तो उनको मास्क वहां पे हैंड ओवर करना होगा, ठीक है। तो जो मास्क है वो भी सेंटर पे आपको मिलेगा। तो उसके लिए टेंशन नहीं लेना है कि मास्क अपना ही होगा या फिर वहां बैठ करके एग्जाम देना है, मास्क पहन के देना, ग्लव्स पहन के देना, कुछ नहीं है ऐसा। आराम से कूल होकर बैठिए। आपको लगता है मास्क पहनिए, नहीं लगता उतार कर रख दीजिए बगल में, कोई नहीं आपको डिस्टरबेंस उसमें होने जा रहा है। ग्लव्स आप उतार कर रख दीजिए, पसीना हो रहा है, आपका स्पीड कम हो सकता है, आपका रफ वर्क करने में, आप उसको निकाल कर रख दीजिए। प्रैक्टिस नहीं है जिनको भी ग्लव्स पहन के तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो थोड़ी बहुत कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं है तो निकाल दीजिए ग्लव्स भी, कोई उसमें टेंशन आपको नहीं होने जा रहा है। ग्लव्स भी आई थिंक वहां दिया जाए। ये सब सामान आपको साथ में रखना है। पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए थोड़ी बता दूं, जो दिव्यांगजन है इनको अपने साथ ये सारी चीजें तो है ही, जो भी नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए है वो उनको भी लेना है। स्क्राइब जो उनका हेल्पर है, जो लिखने वाला है, तो वो उस व्यक्ति का भी सारी चीज ये लगेगा, यानी कि उसे भी अपने आईडी प्रूफ देने होंगे। क्वालिफिकेशन उसकी जो है, कोई भी क्वालिफाइंग एग्जाम का सर्टिफिकेट, वो उनका भी लगेगा आईडी प्रूफ के साथ। बस यही 2 चीजें उनकी लगेंगी, आईडी प्रूफ और क्वालिफिकेशन वाली वो कोई भी सर्टिफिकेट। और स्क्राइब का मीन्स जो डिटेल है वो आपने पहले ही दिया होगा, और स्क्राइब को भी ये डिक्लेरेशन देना है। ये डिक्लेरेशन जो है स्क्राइब को भी देना है, तो उसकी फॉर्मेट उनको अवेल करा दी गई होगी, ठीक है। ये पॉइंट खत्म करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट हम लोग शायद अब एंटर करने जा रहे हैं कि एडमिट कार्ड में क्या क्या आपको करना है, जो घर से आपकी तैयारी होनी चाहिए। सबसे पहले देखिए कि ये आपका एडमिट कार्ड वो चीज है जो आपने एप्लीकेशन में फिल किया था, आपके फोटोग्राफ, सिग्नेचर, आपका बारकोड, ठीक है। इस बारकोड को, इसको स्कैन किसी भी फॉर्म में किया जा सकता है, यानी कि ये ब्लैक एंड व्हाइट मैंने जान करके लिया है, और इसको भी स्कैन मैंने किया, जो कि मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में भी इसका एग्जांपल शो किया बच्चों को, तो ये स्कैन हो गया।
तो कलर लेने की जरूरत नहीं है, ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप ब्लैक एंड व्हाइट ले लीजिए, 4-5 कॉपीज निकाल लीजिए, फर्स्ट पेज की कम से कम 4-5 कॉपीज जरूर रख लीजिए, क्योंकि ये एडमिट कार्ड आपका वहां पर सबमिट हो जाएगा। तो फर्स्ट पेज में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं क्या क्या करना है आपको, जो घर से प्रिपरेशन करके जाना। यहाँ वही फोटो लगाना है जो फोटो आपने वहां पर दिया था, पासपोर्ट साइज। इस फोटो के ऊपर कोई सिग्नेचर, कोई स्टैम्प कुछ नहीं करना, आपको प्लेन रखना है। सेम फोटोग्राफ प्लेन रखना है, ये आपको पिनअप नहीं करना है, स्टेपल नहीं करना है, ये सिर्फ आपको चिपकाना है। यू हैव टू पेस्ट इट, ठीक है, ये माइंड करिएगा। लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन, ब्लू इंक में आप ये लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन यहाँ पर दीजिए, जो आपका स्मज नहीं होने चाहिए, क्लियर दिखने चाहिए। जो लाइंस हैं ये अगर आप घिस के करेंगे तो ये लाइंस जो है क्लियर नहीं आएगा, इसलिए आपके अपने लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन जो आपने अपलोड किया था सेम वही चीज जो है सो यहाँ पे आना है। जो आपका थर्ड बॉक्स है इसमें 2 रोज हैं। फर्स्ट रो में पेरेंट सिग्नेचर चाहिए, सेकेंड रो में आपकी सिग्नेचर होगी, लेकिन ये जो आपकी सिग्नेचर है ये इन्विजिलेटर के सामने होना है, इसलिए इसमें सिग्नेचर आप नहीं करना। इन्विजिलेटर के सामने आपको सेंटर पर एग्जामिनेशन हॉल में करना है, ठीक है। गलती से आपने कर भी दिया है, डोंट पैनिक, आपसे वो सिग्नेचर वहां पर भी ली जाएगी। पेरेंट सिग्नेचर में कुछ बच्चों का फोन आया कि पेरेंट साथ में नहीं है, क्योंकि कोई बीमार है, कोई कहीं किसी कारण से बाहर चले गए हैं, कुछ भी ऐसा हो सकता है। तो पेरेंट्स के एब्सेंस में किसी भी गार्जियन का सिग्नेचर यहाँ आप ले सकते हैं। दैट विल नॉट क्रिएट एनी प्रॉब्लम इन राइटिंग योर एग्जामिनेशन, ठीक है। नाउ एडमिट कार्ड का लास्ट पेज आपको देखना है, जिसमें कि इंस्ट्रक्शंस अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, हालांकि आपको ईज करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ। पोस्ट कार्ड साइज फोटो ये आपको यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। ये पेस्ट कर देंगे और सेम फोटो होगा जो आपने अपने एप्लीकेशन में डाला था। मैंने हाइड कर दिया है, आपको पता है क्यों मैंने हाइड किया है, ये प्रॉक्सी मेरा फॉर्म था इस वजह से, और सिर्फ सिक्योरिटी वजह से। आप हाइड मत करना, मैंने दोनों फोटो को हाइड किया हुआ है ना, आप हाइड नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये आपका एडमिट कार्ड का पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। ये एडमिट कार्ड आपका सबमिट हो जाएगा, ठीक है। एडमिट कार्ड सबमिट हो जाएगा, इसलिए आप इस चीज का वहां पर ध्यान रखेंगे, अपने दिमाग को खोल कर रखेंगे, क्योंकि 3 घंटे के बाद आपको हो सकता है आप ये मिस करें कि एडमिट कार्ड भी आपको आंसर शीट के साथ सबमिट करना है। अगर ये नहीं किया तो आपका रिजल्ट नहीं आएगा, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसलिए ये पार्ट अब हम लोग फिनिश कर चुके हैं। ना कुछ बच्चों का ये सवाल है कि जैसे किसी बच्चे का नाम जो है ये कहीं ऊपर नीचे हो गया, पेरेंट्स का, मम्मी के नाम पे जो है पापा का नाम, पापा की जगह पे मदर का नाम, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डोंट पैनिक, इट वोंट कैंसल योर कैंडिडेचर, कोई आपको रोक नहीं सकता एग्जाम देने से, ठीक है। दिस इज द मिस्टेक फ्रॉम एनटीए, वो इस बात को मानते हैं एनटीए वाले कि हमसे मिस्टेक हो सकता है, तो मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे को इसमें परेशानी क्या है। कुछ ऐसा क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं किया जाता पेरेंट्स के नाम को लेकर के, अगर होता भी है तो आपके पास जो आईडी प्रूफ, ओरिजिनल आईडी प्रूफ ले जाना है, ये आपको मैंने उस समय मैं भूल गया, तो ओरिजिनल आईडी प्रूफ जो आप ले जा रहे हैं उसमें मदर फादर का नाम होगा, वो मैच कर लेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात ऐसे होगी नहीं, ठीक है, डोंट वरी। ना कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दिव्यांगजन हैं, जिनका सवाल था कि सर मैंने स्क्राइब के लिए तो रिक्वेस्ट दिया ही नहीं, फिर भी मुझे जो है सो ये चीज लिखा गया कि भाई आपको स्क्राइब लेकर के आना है। कोई बात नहीं है, अगर मिस्टेक से उन्होंने यस कर दिया है स्क्राइब लाने के लिए, तो आप छोड़ दीजिए, आप मत लेकर के जाइए, इससे कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने जा रही है। अगर इन्विजिलेटर ऐसा आपसे पूछता है कि क्या आपने अपना स्क्राइब आपको नहीं चाहिए, आप नहीं लेकर आए, क्या इसमें है, इसमें जो लिखा है यस लिखा है, आप बता देना कि सिंपल एक वर्बल कम्युनिकेशन होगा, बात खत्म, ठीक है। चलिए अब पॉइंट आता है ड्रेस कोड। ड्रेस कोड के बारे में बहुत सारे लोगों को कुछ से कुछ जो है सो पता होती है कि ये पहनना है वो नहीं पहनना है।
तो मैं आपको साफ साफ बताऊं, माय करियर पाठशाला पूरे जो हमारा ट्रेंड चलता रहा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का, वो करेक्ट मैनर में ही सब चीज होता है। तो मैं आपको करेक्ट मैनर में सारी चीज बता देता हूं जो चैप्टर 8, 9 में ब्रोशर में भी मेंशन है। फुल स्लीव कपड़े नहीं पहनने, हाफ स्लीव, जैसे मेरा टी शर्ट है ऐसे ही जो है सो आपको हाफ स्लीव जो है सो शर्ट या टी शर्ट कुछ भी पहन के जाना है। लड़कियां हैं वो कुर्ती वुर्ती पहनती हैं या टी शर्ट पहन सकती हैं, तो उनके भी जो है सो हाफ स्लीव ही होंगे। ठीक, जो आपका पैंट है तो पैंट जो है सो पॉकेटलेस ज्यादा प्रेफरेबल होगा। इफ अगर उसमें पॉकेट्स हैं भी तो 2 पॉकेट्स और 4 पॉकेट्स मैक्सिमम। जीन्स में 4 पॉकेट्स होते हैं यूजुअली, कार्गो नहीं चलेगा। कुछ रिलीजन से रिलेटेड जो ड्रेसेस हैं वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में यस किया होगा। यू कैन रिमेम्बर दैट यू हैव बीन गिवन दैट ऑप्शन दैट यू हैव टू टिक दैट एथनिक वेयर इफ यू आर गोइंग टू वेयर सम related to religion, your religion dresses, then you had to tick yes or no. Okay, so maximum students who have ticked yes, then they will be allowed to wear that. Like the female candidates who are wearing veil or head scarf or that burqa, everything जो भी है, so they can wear that. सिख बॉयज टर्बन अपना जो है सो वो पहनेंगे ही पहनेंगे, और कड़ा ये जो है सो उनके लिए अलाउड है। और इसके अलावे कोई स्टूडेंट रिस्ट वॉच नहीं पहन सकता, ब्रेसलेट नहीं पहन सकते, ईयर रिंग, नोज रिंग, आपके चेन्स, गले का चेन नहीं चलेगा। आपका हेयर पिन, जो लड़कियां हेयर पिन लगाती हैं, हेयर बैंड लगाती हैं, नहीं चलेगा। ये सारी चीजें आपको नहीं पहननी है। जितने तरह के रिंग्स हैं या ज्वेलरीज हैं, ऑर्नामेंट्स हैं, ये आप बिल्कुल खोलकर हटा दीजिए। घड़ी भी हटा दीजिए, नहीं लेकर जाइए। वॉलेट मत लेकर जाइए, लड़कियां पर्स मत लेकर जाइए, इंस्ट्रूमेंट बॉक्स मत लेकर जाइए। एनी बिलोंगिंग्स विच इज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, आपका जैसे ये हार्डबोर्ड भी बच्चे लेकर जाते हैं, ये भी नहीं ले जाना है। कुछ भी ऐसा जो ऑब्जेक्शनेबल हो सकता है, एनटीए वालों को लग सकता है, इन्विजिलेटर को लग सकता है कि दिस इज ऑब्जेक्शनेबल, आपको नहीं ले जाना। आप खाली यहाँ जाइए, पेन पेंसिल भी नहीं ले जाना है, वहां पेन पेंसिल भी आपको दी जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर जो वहां पेन पेंसिल ले गए आप, तो ट्रांसपेरेंट पेन आपका होगा, हो सकता है अलाउ कर दे, या फिर वो भी आपसे जो है सो वो डंप करवा दे, वहीं पर आपका वो हटा दिया जाएगा। और हाँ, शूज पहनना ही नहीं। आप स्लीपर में जा सकते हैं, सैंडल में जा सकते हैं। लड़कियां जो सैंडल पहनती हैं उनका जो हील है वो मैक्सिमम मतलब कि बहुत ही छोटे कुछ सेंटीमीटर्स में हो सकता है, वो हील वाले सैंडल्स ना पहने। और शूज भी लड़कियां नहीं पहनेंगी, जो पूरा पैर को ढक देता है वैसे कोई भी आइटम आपको पैरों में नहीं पहनना है। ऑन टाइम आपको पहुंचना है। जो भी आपके एडमिट कार्ड में, जैसे मेरे एडमिट कार्ड में जो रिपोर्टिंग टाइम लिखी है वो है 12:20 PM। ठीक है, लास्ट क्लोजिंग टाइम ऑफ सेंटर है 1:30 PM। किसी भी कारण से फंस गए, कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई, 1:30 PM आपका लास्ट रिपोर्टिंग है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है कि घर से निकलते समय आपको कम से कम 1-1.5 घंटे हाथ में लेकर चलना ही चलना है। ठीक है, तो 1 घंटे अगर वहां पे खड़े भी हो गए रिपोर्टिंग टाइम से पहले, अगर मैं 12:20 नहीं 11:20 में पहुंच जाता हूं तो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि मैं अगर लास्ट मोमेंट में पहुंचूंगा तो आई डोंट नो कि मतलब फिर जो है सो मैं बुरा फंस सकता हूं। ठीक है, तो मेरे 2 साल की मेहनत जो है सो वो खत्म। इसलिए आपको वहां पर जो एथनिक वेयर वाले हैं, जो ड्रेसेस जो अलग से कुछ उनका है, उनको और पहले पहुंचना है, क्योंकि उनकी जो चेकिंग होगी वो प्रॉपर चेकिंग, स्कैनिंग, सारी चीज बॉडी का वो करते हैं, तो टाइम तो लगेगा। ठीक है, इस वजह से यू हैव टू कीप दिस इन माइंड कि टाइम का बहुत ही आपको मीन्स मैनेज करके रखना है। आप एग्जामिनेशन सेंटर में जैसे एंटर करते हैं, आप प्रीमाइस में जैसे एंटर करते हैं, डिस्टेंस आपकी 6 फीट की हर हमेशा मेंटेन की जाएगी। स्टूडेंट हॉल में घुसता है, वहां पे 2 सीट के बाद बच्चे बैठेंगे, यानी कि 6 फीट की दूरी वहां भी सोशल डिस्टेंसिंग जो है मेंटेन करके ही बच्चों को बिठाया जाएगा। इन्विजिलेटर जो होंगे वो आपको एक डिस्टेंस से ही पेपर देंगे, आपसे सिग्नेचर लेंगे। सिग्नेचर लेते समय भी आपसे हैंड सैनिटाइज करवाएंगे।
आपसे कुछ भी वो ले रहे हैं, आपका चेक कर रहे हैं, मीन्स जो आईडी प्रूफ है, आपका एडमिट कार्ड है, आपको कुछ भी अगर कम्युनिकेशन उनसे हो रहा है तो वो प्रॉपर सैनिटाइज करके 2 बारी 3 बारी आपके साथ वो जो है सो ट्रीटमेंट की जाएगी। ठीक है, और घड़ी वड़ी तो नहीं पहनना है, तो टाइम भी आपको बताते ही रहेंगे वहां पर, 1 घंटा हो गया, 2 घंटे हो गया, हाफ आवर हो गया, तो ये सब जो है सो आपको वहां पे टोटल आपको हेल्प करने के लिए चीजें वहां पे डिस्क्राइब करते रहेंगे। अब आप जब एग्जामिनेशन सेंटर से निकल रहे हैं 5 बजे के बाद, तो वहां भी आपको डिस्टेंस मेंटेन करते जाना है। आप खुद का ख्याल इसी तरह से रखिए कि सोशल डिस्टेंसिंग हम मेंटेन करें, अपने सैनिटाइजेशन का ख्याल रखें, मास्क का ख्याल रखें। जब आप एग्जाम सेंटर से बाहर निकल रहे हैं, उनका मास्क वहीं पे आप डंप कर दीजिए, और आपके साथ जो आए थे उनको अगर आपने मास्क हैंडओवर किया होता वो मास्क आप फिर से पहन के आप ट्रेवल करिए, अपने घर जाइए। ठीक है, तो इस तरह की चीजें आपको मैं अपडेट, और भी कुछ ऐसी बात होती है तो मैं आपको और अपडेट कर दूंगा, लेकिन अभी फिलहाल आपको इसके लिए ज्यादा टेंशन नहीं लेने का है कि किस तरह से मेरा कौन सा इंस्ट्रक्शन मुझे फॉलो करना है, मुझे कोविड टेस्ट कराना है नहीं कराना है, बिल्कुल नहीं कराना है, एकदम से कुछ नहीं कराना है। हाँ, सिम्टम जिनके साथ है वो अपना करा लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, भगवान न करे किसी को ऐसी कोई जो है अभी नौबत आ जाए, लेकिन अगर कुछ ऐसा है तो आप करा लीजिए, आपके अपने हेल्थ हैजार्ड को सेफगार्ड करने के लिए। सो इसी तरह से बने रहिए माय करियर पाठशाला के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और हमारे साथ रजिस्ट्रेशन भी करिए फॉर बेटर असिस्टेंस इन काउंसलिंग फॉर नीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे फिट, स्टे ट्यून्ड विद माय करियर पाठशाला।